आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इस डिफिनीशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, हम समझेंगे आज। क्वांटिटीज जो होता है को दो तरह से बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। पहला हो गया स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेक्टर जो होता है इसके साथ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, जबकि स्केलर के साथ नहीं होता। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है उस एग्जाम्पल समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। मान लिया हमारे पास एक सपोज दैट वी हैव अ टेबल। हमारे पास एक टेबल है, टेबल पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं, यानी विस्थापित करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जनरली दो तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। हमने पहला सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि हम कितना दूर इसको डिस्प्लेस किए। पहला क्या हुआ, कितना दूर, हाउ मच, कितना हम इसको डिस्प्लेसमेंट करें। यानी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पहले हमने रखा तो कोई भी बोलेंगे आप एक पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट है, इसको उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आप पूछेंगे ना कितना दूर, तो हाउ मच। और दूसरा सवाल जो उत्पन्न होता है कि इन विच डायरेक्शन, किधर रखें। हमने मान लीजिए 2 मीटर, आपने बोल दिया हाउ मच, तो 2 मीटर रख दिए इधर, लेकिन कितना रखें? तो 2 मीटर रख दिए, लेकिन किधर रखें ये दूसरा सवाल उत्पन्न होता है। इन विच डायरेक्शन। इन दोनों सवाल का अगर जवाब मिल गया तो आपका स्केलर और वेक्टर समझ गए आप। तो हाउ मच, कितना, तो हमने बोल दिया इसको हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया और 2 मीटर किया, तो कितना हुआ, 2 मीटर हमने इसको डिस्प्लेस किया। तो मीटर ये क्या बता रहा हमारा, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड बता रहा है कि हमने 2 मीटर डिस्प्लेस किया। और दूसरा सवाल आ रहा है कि इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमने इसको डिस्प्लेस किया। तो मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो हम देखते हैं कि हमने इसको नॉर्थ साइड में 2 मीटर नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन, तो नॉर्थ में हमने इसको डिस्प्लेस किया। ये क्या बता रहा हमारा, डायरेक्शन। तो क्वांटिटीज जो होता है वो या तो मैग्नीट्यूड बताया या डायरेक्शन बताता है। तो जो दोनों बताए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो दोनों बताए उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्या हो जाएगा, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, जो मैग्नीट्यूड बताए वो क्या हो जाएगा, स्केलर। ये जो था दोनों में इसका डिफरेंस था। इसका एक डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, स्केल द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव both magnitude and direction are called vector। स्केलर और वेक्टर हो गया। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है,
कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ था आधारी राशि। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 होता है, जो आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ऐसे हमारे पास 7 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होगा या वेक्टर जो होगा इन्हीं में से हमारा होगा, या और इनके सपोर्ट से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। और ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड माप हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास घड़ी है, टाइम, इसमें टाइम बताना है, तो इसमें हमने टाइम देखना है। एक टाइम देखना है तो इसमें हमको टाइम ही पता चलेगा, 10:15। किस डायरेक्शन में नहीं पता बताना, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास टेम्परेचर मापने वाला जो थर्मोमीटर होता है, ये हमारा क्या बताएगा, सिर्फ इसका क्वांटिटी बताएगा। 100 डिग्री 110 डिग्री जो भी बताना हो, सिर्फ ये हमारा मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स क्या है, वेट हो गया, ये सब क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसको किसी न किसी एक डायरेक्शन में हम इसको डिस्प्लेस किए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर और स्केलर था। वेक्टर जो होता है, जो हम जोड़ घटाव के नॉर्मल नियम जो देखते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑर्डिनरी लॉ होता है, वो स्केलर फॉलो करता है लेकिन वेक्टर नहीं करता है। वेक्टर कौन सा, वेक्टर एक अपना लॉ फॉलो करता है जिसको हम वेक्टर लॉ बोलते हैं, विच फॉलो द वेक्टर लॉ। बट इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वेक्टर लॉ फॉलो होता है, लेकिन इसमें जो हम सिंपल अपना मैथमेटिकल जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल अपनाते हैं वही इसमें लगेगा, लेकिन वेक्टर में यूज नहीं होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जब वेक्टर है उसके पास डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन है तो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा हमको। तो वेक्टर का वेक्टर जो है इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो द्वारा। इसको बोलेंगे टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल, और इसको बोलते हैं हेड। इसमें 2 पॉइंट होता है, एक को टेल और एक को हेड। इस वेक्टर का निरूपण है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। और स्केलर तो सिंपली जैसे 5 kg हो गया, 10 डिग्री हो गया, ये सब क्या है, स्केलर है, इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्शन को निरूपित नहीं कर। इसमें यदि इसमें डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को ऐसे हम सूचित करते थे, था हमारा वेक्टर। जैसे हमको एग्जाम्पल समझते हैं कि ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है। कोई एक बॉल है, या एक लड़का है, एक साइकिल, कुछ भी है, एक लड़का है, यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पे आया। ठीक है, तो हमने पूछते हैं कि वो लड़का किस डायरेक्शन में गया, तो किस डायरेक्शन में गया,
तो इस डायरेक्शन में क्या, ये हमारा इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इसका एडिशन करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, इसका और इसका, ये हमारा हेड हो जाएगा, ये टेल है, ये हेड है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इस हेड से फिर ये हमारा टेल हो जाएगा इस वेक्टर का। और ये जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना वेक्टर होगा, 3 वेक्टर, 10 मीटर, एक ये वेक्टर हो गया 15 मीटर, ये एक वेक्टर होगा, इसका रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेक्टर आ रहा है तो हमारे पास 3 हो रहा है, तो एक ये हेड और ये टेल, इसके हेड से इसका टेल और इसका हेड, और इसको इसके टेल से इस रिजल्टेंट के टेल के वेक्टर को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, रिजल्टेंट के। तो ये जो हम पढ़ेंगे इसको किस में, वेक्टर लॉ में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन का लॉ होता है, तो उसी में पढ़ेंगे। तो हम समझ गए निरूपण कैसे करते हैं वेक्टर का, ऐसे करेंगे। और जैसे 15 मीटर है, 15 मीटर है का मतलब इसमें डायरेक्शन लगा हुआ, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और किसी खास डायरेक्शन में को निरूपित कर रहा है। ठीक है, इसमें जो टेल होता है इसको हम आगे बढ़े तो ये हमारा निरूपित कर रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि ये और ये जो लेंथ होता है यहाँ और इस एरो का जो लेंथ होता है वो हमारा क्या निरूपित करता है, मैग्नीट्यूड। यानी जितना बड़ा वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा हम रेट डालेंगे। तो एक वाजिब सवाल उत्पन्न होता है कि यदि 5 मीटर लंबा हो तो क्या 5 मीटर हम उसका एरो बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जैसा हम बोले आपको भारत का मानचित्र बनाइए, तो अब भारत का मानचित्र इतना बड़ा भारत है, उतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, उसको स्केल करते हैं, छोटा करते हैं। वैसे ही हमको 15 मीटर नॉर्थ लिखा हो, यानी 15 मीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम स्केल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और इसको 15 मीटर एज्यूम है। ये हमारा कितना है, 15 मीटर, और किधर है, नॉर्थ साइड में है। तो ये होता है हमारा वेक्टर। तो अब आगे हम वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे। पहले स्केलर का देख लेंगे, फिर वेक्टर का देखेंगे।